हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 14th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, 14th यूज के बारे में, और वो है क्या? ऑब्जेक्ट शेल हैव टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इससे ये समझ में आता है कि ये पेसिव वॉइस है, लेकिन ये पेसिव वॉइस है किसका? सब्जेक्ट शेल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब ये शेल हैव टू का पेसिव वॉइस है। दोस्तों लास्ट ही वीडियो में, लास्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने शेल हैव टू को डिटेल में सीखा हुआ है। शेल हैव टू क्या होता है? जैसे हम लोग जब शेल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए आई या वी। नानी ने आकर होगा, होगी, होंगे। जैसे मुझे बाजार जाना होगा, मुझे खाना खाना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा, मुझे उससे डराना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। या फिर वी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें उससे बात करनी पड़ेगी, हमें पैसा सेव करना पड़ेगा, हमें पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो शेल हैव टू होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, सो आई शेल हैव टू गो टू मार्केट। मुझे लेटर लिखना पड़ेगा, आई शेल हैव टू राइट अ लेटर। हमें मैसेज भेजना पड़ेगा, वी शेल हैव टू सेंड मैसेज। हमें उसे समझाना होगा, सो वी शेल हैव टू एक्सप्लेन हिम। हमें होमवर्क कंप्लीट करना होगा, सो वी शेल हैव टू कंप्लीट होमवर्क। तो ये शेल हैव टू वाला कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो गाइस इसी का पेसिव वॉइस बनाना हो तो शेल हैव टू की जगह आता है शेल हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जो ये आइडेंटिफिकेशन होती है इसी के आगे लग जाता है जा। अब देखिए, नानी ने आकर होगा, होगी, होंगे, इसी के आगे लग जाता है जा। जैसे राम को लेटर लिखना होगा, अगर ये शेल हैव टू है तो उसका पेसिव वॉइस राम के द्वारा लेटर लिखा जाना होगा। ठीक, मुझे लेटर फाड़ना होगा, मेरे द्वारा लेटर फाड़ा जाना होगा। तो हमें होमवर्क कंप्लीट करना होगा, हमारे द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाना होगा। लेकिन ये शेल हैव टू भी हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आगे सब्जेक्ट आई और वी आते हो, तभी हम कर सकते हैं, है ना। आइए, यहां पर पीसी वॉइस के स्ट्रक्चर है शेल हैव टू का, पीसी वॉइस शेल हैव टू बी। अब इसको अगर बनाना है तो किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे? जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा। ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा, तो आई शेल हैव टू बी बिटन बाय यू। उनके द्वारा हमें मोटिवेट किया जाना होगा, हमें मींस वी, सो वी शेल हैव टू बी मोटिवेटेड बाय देम। राम के द्वारा मुझे चैलेंज किया जाना होगा, आई शेल हैव टू बी चैलेंज्ड बाय राम। उनके द्वारा हमें एक्सप्लेन किया जाना होगा, सो वी शेल हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय देम। नौकर के द्वारा मुझे जान से मारा जाना होगा, सो आई शेल हैव टू बी किल्ड बाय सर्वेंट। मेरे पापा के द्वारा हमें पैसे दिए जाने होंगे, सो वी शेल हैव टू बी गिवन मनी बाय माय फादर। उनके द्वारा मुझे धोखा दिया जाना होगा, सो आई शेल हैव टू बी चीटेड बाय देम। राम के द्वारा मुझे इंस्पायर किया जाना होगा, सो आई शेल हैव टू बी इंस्पायर्ड बाय राम। लोगों के द्वारा हमें इंसल्ट की जानी होगी, सो वी शेल हैव टू बी इंसल्टेड बाय पीपल। राम के द्वारा मेरी बदनामी की जानी होगी, सो आई शेल हैव टू बी डिफेम्ड बाय राम। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो दोस्त, हमको ये ध्यान रखना होता है कि आगे हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो रेसिपिएंट है ना, सब्जेक्ट तो ये होता है हमारा मेन, वैसे रेसिपिएंट है वो आई और वी आए, तभी हम लोग शेल हैव टू बी का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा, सो आई शेल हैव टू बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जाना होगा, आई शेल नॉट हैव टू बी बिटन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा? Shall I have to be bitten by you? तुम्हारे द्वारा मुझे कब पीटा जाना होगा? कब? So when shall I have to be bitten by you? और किसके द्वारा मुझे पीटा जाना होगा? So by whom shall I have to be bitten? राम के द्वारा हमें धोखा दिया जाना होगा, so we shall have to be cheated by राम। राम के द्वारा हमें धोखा नहीं दिया जाना होगा, so we shall not have to be cheated by राम। क्या राम के द्वारा हमें धोखा दिया जाना होगा? Shall we have to be cheated by राम। राम के द्वारा हमें धोखा क्यों दिया जाना होगा? So why shall we have to be cheated by राम। और किसके द्वारा हमें धोखा दिया जाना होगा? So by whom shall we have to be cheated। उनके द्वारा मुझे पैसे दिए जाने होंगे, सो आई शेल हैव टू बी गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा मुझे पैसे नहीं दिए जाने होंगे, सो आई शेल नॉट हैव टू बी गिवन मनी बाय देम। क्या उनके द्वारा मुझे पैसे दिए जाने होंगे? शेल आई हैव टू बी गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा मुझे पैसे क्यों दिए जाने होंगे? सो वाई शेल आई हैव टू बी गिवन मनी बाय देम। और किसके द्वारा मुझे पैसे दिए जाने होंगे? सो बाय हुम शेल आई हैव टू बी गिवन मनी। जैसे मोहन के द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना होगा, सो आई शेल
हैव टू बी मोटिवेटेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा मुझे मोटिवेट नहीं किया जाना होगा। सो आई शैल नॉट हैव टू बी मोटिवेटेड बाय मोहन, क्या मोहन के द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना होगा? सो शैल आई हैव टू बी मोटिवेटेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा मुझे मोटिवेट क्यों किया जाना होगा? सो व्हाई शैल आई हैव टू बी मोटिवेटेड बाय मोहन, और किसके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाना होगा? सो बाय whom shall I have to be motivated। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आगे जो रेसिपिएंट है वो I और V के रूप में आए, तभी आप shall have to be का इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए दोस्तों कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं, जैसे यहां उनके द्वारा हमें सलाह दी जानी होगी, हमें, तो हमें मींस वी, सो वी शैल हैव टू बी, वी शैल हैव टू बी, सलाह देना एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म, उनके द्वारा बाय देम, है ना। सो वी शैल हैव टू बी एडवाइज्ड बाय देम, उनके द्वारा हमें सलाह दी जानी होगी। तुम्हारे द्वारा मुझे थप्पड़ मारा जाना होगा, मुझे मींस आई शैल हैव टू बी, शैल हैव टू बी स्लैप्ड बाय यू, स्लैप्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे थप्पड़ मारा जाना होगा। पापा के द्वारा हमें पैसे दिए जाने होंगे, हमें मींस वी, सो वी शैल हैव टू बी, वी शैल हैव टू बी गिवन मनी, गिवन मनी, पापा के द्वारा बाय फादर, बाय फादर, सो वी शैल हैव टू बी गिवन मनी बाय फादर। रोहित के द्वारा हमारी बेइज्जती की जानी होगी, हमारी मींस वी, सो वी शैल हैव टू बी, वी, सॉरी यहां मुझे शैल लिखना चाहिए यहां पर, ठीक है, हाँ, सो ये वी शैल, ठीक है। अब यहां पर भी वी शैल, रोहित के द्वारा हमारी बेइज्जती की जानी होगी, वी शैल हैव टू बी इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय रोहित, रोहित के द्वारा हमारी बेइज्जती की जानी होगी। उनके द्वारा यहां आना चाहिए द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा मुझे बदनाम किया जाना होगा, मुझे मींस आई, सो आई शैल हैव टू बी, आई शैल हैव टू बी, बदनाम किया जाना होगा, बदनाम मींस डिफेम्ड, उनके द्वारा बाय देम, सो उनके द्वारा मुझे बदनाम किया जाना होगा, सो आई शैल हैव टू बी डिफेम्ड बाय देम। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने शैल हैव टू बी जो एक पीसी वॉइस है उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करने की कोशिश की। आइए एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा, सो आई शैल हैव टू बी बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जाना होगा, सो आई शैल नॉट हैव टू बी बिटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाना होगा? शैल आई हैव टू बी बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे कैसे पीटा जाना होगा, कैसे मींस हाउ, सो हाउ शैल आई हैव टू बी बिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा मुझे कैसे पीटा जाना होगा, और किसके द्वारा मुझे पीटा जाना होगा, सो बाय होम शैल आई हैव टू बी बिटन, किसके द्वारा मुझे पीटा जाना होगा, बाय होम शैल आई हैव टू बी बिटन। तो गाइस यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की शैल के 14th यूज के बारे में, जो शैल हैव टू के पेसिव वॉइस के रूप में था। सो गाइस जितने भी मैं यूजेस आपको बता रहा हूं, अगर आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगे और आपकी लैंग्वेज बहुत स्टाइलिश बनने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।